नमस्कार मित्रों, छोटे से अंतराल के बाद में हम पुणे राजस्थान जीके के प्रश्नों के साथ राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारा आज की इसमें हमने बीएसटीसी 2017 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं और इनके आसपास जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सबसे सीधा उत्तर है वो है मोतीलाल तेजावत। यानी एकी आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? एकी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं मोतीलाल तेजावत करते हैं। तो इसके अलावा मित्रों एकी आंदोलन है, इस एकी आंदोलन पर राजस्थान जीके में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन सभी की हम एक एक कर चर्चा करते हैं। एकी आंदोलन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एकी जो आंदोलन है ये प्रारंभ कब होता है। एकी आंदोलन है ये प्रारंभ हुआ है 1921 में। नेतृत्वकर्ता हमने देख लिए हैं। नेतृत्व कौन करते हैं? नेतृत्वकर्ता इसके है मोतीलाल तेजावत नेतृत्व करता है। दूसरा क्वेश्चन इस पे यहां आता है कि कहां से होता है। ये मित्रों प्रारंभ जो होता है एकी आंदोलन वो मातृकुंडिया से होता है और मातृकुंडिया स्थान है, मातृकुंडिया में प्रोपर स्थान है भैरूकुंड। मातृकुंडिया के भैरूकुंड स्थान से प्रारंभ होता है और मातृकुंडिया कहां पर है? ये रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ में, रासमी चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया है मित्रों। इसके साथ ही अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो मातृकुंडिया है इस मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार किसको कहते हैं? मातृकुंडिया को कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार। ये क्वेश्चन आता है बार बार। इसके बाद में मोतीलाल तेजावत के बारे में जानकारी पूछी जाती है। तो मोतीलाल तेजावत का एक तो उपनाम प्रचलित है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसको कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। ध्यान रखेंगे मित्रों कि मोतीलाल तेजावत है, इनका जन्म होता है वो कोलियारी गांव में होता है। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी महाराणा प्रताप के समय कि कोलियारी गांव है ये उदयपुर में है और इस कोलियारी गांव में एक तो मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ है। दूसरा जो हल्दी घाटी युद्ध है, इस हल्दी घाटी युद्ध के तुरंत बाद में महाराणा प्रताप अपना इलाज कहाँ करवाते हैं? कोलियारी गांव में। उसमें पिछले वीडियो में हमने डिटेल से महाराणा प्रताप पर बात की थी, वहां कोलियारी गांव को देखा था। तो कोलियारी गांव पर इस दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए मित्रों मोतीलाल तेजावत है, ये पहले क्या है? ये पहली थी, ये झाड़ोल जागीर है उदयपुर में। इस झाड़ोल जागीर के अंदर नौकरी करते थे और यहाँ नौकरी करते हुए ये कामदार के पद पर कार्यरत थे और कामदार के पद पर कार्यरत रहते हुए इन्होंने आदिवासियों का शोषण बड़ी नजदीकी से देखा और फिर इन्होंने कामदार का पद से त्यागपत्र दे दिया और स्वयं एक परचून की दुकान खोलकर कार्य करने लग गए थे। और बाद में ये आदिवासियों के लिए काम करने का इन्होंने जो प्रण है, सेवा का जो शपथ ली थी, आदिवासियों की सेवा की शपथ, वो विजय सिंह पथिक से लेते हैं। तो यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है मित्रों कि मोतीलाल तेजावत है, ये कामदार के पद पे काम करते थे, वो नौकरी छोड़ी है, फिर परचून का काम करने लगे हैं और फिर ये आदिवासियों के लिए पूर्णतः समर्पित होते हैं। इन्होंने एक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था आदिवासियों के लिए, 21 सूत्री मांग पत्र, और ये मेवाड़ के महाराणा को सौंपा था, पर महाराणा ने इस पर और कोई ध्यान नहीं दिया और इसका नाम था मेवाड़ की पुकार। 21 सूत्री मांग पत्र को क्या कहते थे? मेवाड़ की पुकार। तो ये पूछा जाता है कि मेवाड़ की पुकार क्या है? एक 21 सूत्री मांग पत्र है, ये किसने दिया? तो ये मोतीलाल तेजावत ने दिया और इसमें आदिवासियों की 21 मांगे थी।
इसके रचयिता मोतीलाल तेजावत है। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद मित्रों अपना दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ें इसको, कि यूनेस्को ने राजस्थान की कितने दुर्ग, यूनेस्को ने राजस्थान की कितने दुर्ग 2013 है इसमें विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किए। विश्व धरोहर सूची है, इसमें यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्ग सम्मिलित किए हैं। तो इसका हमारा सीधा उत्तर है वो है मित्रों 6 दुर्ग है। ये राजस्थान के विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने 2013 में सम्मिलित किए हैं। ये 6 कौन से हैं, तो ये 6 आप देख सकते हैं कि इसको आप अगर रखना चाहें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि गाजर, चीकू, आम, ये 6 दुर्ग है मित्रों। ये गा से गागरोन दुर्ग है, जे से जैसलमेर, रह से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़ और कू से कुमलगढ़ और आम से आमेर। ये 6 दुर्ग थे, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुमलगढ़ और आमेर, जो 2013 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किए गए हैं। इसको अच्छी तरह से आप ध्यान रखिए। देखिए ये लगातार क्वेश्चन आए थे 2017 की बीएसटीसी में कि यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को सम्मिलित किया, तो 6 को, और ये 6 नाम है। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्न में से किस दुर्ग को सम्मिलित किया या किसको नहीं किया। तो हमें ध्यान रखना है कि ये 6 किए हैं, इनमें से कोई होगा उसको किया है, बाकी कोई नाम होगा तो उसे नहीं किया है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड भी राजस्थान जीके में रहता है। तो ये आप देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले, फिर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मित्रों वो सेम यूनेस्को पर ही पूछा गया है। यूनेस्को पर क्वेश्चन पूछा गया कि जंतर मंत्र है, ये जंतर मंत्र कहाँ है, जंतर मंत्र जयपुर में, राजस्थान में। इसको यूनेस्को में किस वर्ष सम्मिलित किया गया, तो यहां अपने ध्यान रखेंगे मित्रों 2010 में जंतर मंत्र को क्या है विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। इससे जो पहले का वीडियो था, पहले अपने 15 वीडियो है, ये 16वां वीडियो है। तो इससे पहले की वीडियो है उसमें हमने देखा है कि जयपुर के महाराजा स्वाइस जयसिंह ने क्या है कि 5 वेधशालाएं बनाई है जंतर मंत्र नाम से, और ये 5 अलग अलग शहरों में बनाई है। उसमें सबसे बड़ी वेधशाला है जयपुर वाली है, और इसके अलावा इन्होंने दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा में क्या क्या वेधशालाएं बनाई है, वो पूरा डिटेल से वहां देखा है, वहां आप देख सकते हैं। अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है कि जंतर मंत्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो सम्मिलित किया गया है वो 2010 में किया गया। अब देखिए यहाँ और क्वेश्चन आ सकता है, और क्योंकि ये लगातार दोनों क्या है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से आए हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची। तो अपने को यहाँ ध्यान रखना है मित्रों कि राजस्थान में मुख्यतः कौन कौन सी चीजें हैं जो विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हो चुकी है यूनेस्को की। तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखेंगे कि विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था, वो किया गया था केवलादेव घाना। केवलादेव घाना वन्य जीव अभ्यारण्य है, अपने सभी को पता रहता है कहाँ पर है। केवलादेव घाना वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर में है, और ये केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य है भरतपुर में। ये 1985 में विश्व धरोहर सूची में, या ये कहते हैं विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में इसको सम्मिलित किया गया था। इसके बाद भी हमने देखा कि 2010 में जो जयपुर का जंतर मंत्र है,
जंत्र मंत्र कहाँ का? जयपुर का। इसको कब सम्मिलित किया गया है? इसको 2010 में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद ध्यान रखेंगे मित्रों, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया है और ये भी बीएसटीसी में क्वेश्चन आ गया है। पहले के वीडियो में हमने इसको भी किया है, पर आप अब यहाँ सभी को साथ देख लें। तो यहाँ क्या है कि कालबेलिया नृत्य है, इस कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया है? 2011 में किया है। इसके अलावा 6 दुर्ग सम्मिलित हुए हैं। 6 दुर्ग हमने देख लिए हैं, गाजर, चीकू और आम। ये जो 6 दुर्ग हैं ये किस वर्ष सम्मिलित होते हैं? 2013 में सम्मिलित होते हैं। ये मुख्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित राजस्थान के कुछ स्थान संस्थाएं थी, तो इनको आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे मित्रों। इन पे क्वेश्चंस बनते हैं राजस्थान के प्रत्येक कंपटीशन में, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से अपने ध्यान रखेंगे इस पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें और फिर अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों कि विक्रमी संवत के कौन से माह में छोटी तीज आती है? विक्रमी संवत का कौन सा माह है कि छोटी तीज आती है? अब देखिए, छोटी तीज, छोटी तीज है ये श्रावण माह में आती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या कहते हैं? छोटी तीज कहते हैं। और राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये देखिए मित्रों, ये जो कहावत है ये आर्यस प्री में भी पूछी गई थी। उसमें ले डूबी आगे खालिस्तान आया था, गणगौर इसमें कौन सा आना था? तो इसका तात्पर्य है कि तीज है, तीज त्योहारा बावड़ी, यानी राजस्थान में तीज से त्योहारों का क्या होता है? आगमन होता है। और ले डूबी गणगौर यानी गणगौर से त्योहारों का क्या होता है? समापन होता है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर होती है और श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या होती है? श्रावण तीज होती है, या इसको छोटी तीज कहते हैं। और इसी से राजस्थान में त्योहारों का क्या माना जाता है? आगमन माना जाता है। या आपने और ध्यान रखेंगे कि तीज का मेला, तीज का मेला है ये प्रसिद्ध कहाँ का है? ये जयपुर का है। और ये कौन सी तीज पर बढ़ता है? ये श्रावण तीज पर बढ़ता है। इसके अलावा तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज की सवारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और कहाँ कब निकाली जाती है? श्रावण तीज पर निकाली जाती है। ये तो तीज अथवा छोटी तीज पे जो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मित्रों एक बड़ी तीज भी है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़ी तीज से संबंधित क्या क्वेश्चन रहते हैं वो भी हम इसके साथ ही देख लेते हैं। बड़ी तीज, अब बड़ी तीज है वो कब है? वो भाद्रपद माह में आती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज है, तृतीया है, उसको बड़ी तीज कहते हैं। बड़ी तीज के और भी नाम है, अन्य नाम है। अन्य नाम क्या है? कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज। सातुड़ी, इस समय सत्तू खाया जाता है, व्रत रखा जाता है और सत्तू खाया जाता है, इसलिए इसको सातुड़ी तीज कहते हैं। ये इसके अन्य नाम है, ध्यान रखेंगे मित्रों। कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को कहते हैं। और कजली तीज का जो मेला है, ये कजली तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कजली तीज का मेला बढ़ता है ये बूंदी का प्रसिद्ध है, बूंदी में बढ़ता है। इस दिन बड़ी तीज मुख्यतः बूंदी में मनाई जाती है, बूंदी में इसका मुख्य मेला बढ़ता है, ये ध्यान रखेंगे। सातुड़ी तीज कहा जाता है और इसको मारवाड़ की करवा चौथ भी कहते हैं मित्रों। करवा चौथ वैसे कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है। करवा चौथ कब आती है? कार्तिक माह में चतुर्थी को आती है। और वैसे क्या है कि ये जो
मारवाड़ क्षेत्र है, इसमें जो महिलाएं हैं वो कजली तीज अथवा बड़ी तीज के दिन क्या करती हैं, अपने पति के दीर्घायु होने के लिए व्रत रखती हैं। यानी करवा चौथ का वो व्रत नहीं रखती, पर बड़ी तीज पर, कजली तीज पे रखती हैं। इसलिए इस कजली तीज को, बड़ी तीज को मारवाड़ की करवा चौथ भी कहा जाता है। तो मारवाड़ की करवा चौथ इसको कहते हैं मित्रों। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सोनारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है। मित्रों यहां ध्यान रखेंगे कि सोनारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग, इसका सीधा उत्तर क्या है, जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग है, ये सोनारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। जैसलमेर दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण है वो राव जैसल ने करवाया है। बाटी राजा था राव जैसल, इसने 1155 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया है। किसका, जैसलमेर दुर्ग का। जैसलमेर दुर्ग है, इस जैसलमेर दुर्ग में 99 बुर्ज है, जो सर्वाधिक बुर्ज है। किसी भी दुर्ग में इतने बुर्ज नहीं है। सर्वाधिक बुर्ज किस दुर्ग में है, तो जैसलमेर दुर्ग में। और कितने हैं, तो 99 है। साथ ही अपने को ध्यान रखना है मित्रों, इस पर हमारे फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे हैं। इन सत्यजीत रे ने क्या किया था, सत्यजीत रे ने सोनारगढ़ नाम से फिल्म बनाई थी। सोनारगढ़ शीर्षक से फिल्म बनाई गई है। इसी के बाद यह सोनारगढ़ नाम से प्रसिद्ध हुआ है जैसलमेर दुर्ग। इसके अलावा इसको स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। स्वर्णगिरी दुर्ग इसी को कहते हैं। ध्यान रखेंगे मित्रों कि एक तो स्वर्णगिरी दुर्ग है और दूसरा दुर्ग है सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग है, ये सुवर्णगिरी दुर्ग जालौर दुर्ग को कहते हैं, जबकि स्वर्णगिरी दुर्ग है वो किसको कहेंगे, जैसलमेर दुर्ग को कहेंगे। इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये जैसलमेर दुर्ग है, तो सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है, जैसा क्वेश्चन आया था। और आज के इस वीडियो में मित्रों इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों।